आलू गोश्त का ये सालन इतना मज़ेदार और लजीज बनेगा, जो भी खाएगा बस उंगलियां चाटता रहेगा, बस उसकी ज़ुबान पे एक ही नाम रहेगा, वाह क्या बात है, आपकी क्या हाथ में जायका है। तो अगर आप भी ऐसा मज़ेदार और लजीज सालन बनाना चाहते हैं, अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल आयशा साहिबा किचन पे न्यू हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसके अंदर मैंने 3 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। अब हमने क्या करना है, प्याज को ब्राउन करना है। यहाँ पे चम्मच चलाते जाना है और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ यहाँ पे मिसाले कौन से डालने हैं। इन मिसालों में मेरे पास 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 चम्मच नमक है, 1 चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है। और साथ ही ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ गरम मसाले डाले हैं, 1 कड़ी पत्ता डाला है, 2 लौंग डाले हैं, कुछ काली मिर्चें डाली हैं, 1 बड़ी इलायची डाली है और 1 ही छोटी इलायची डाली है। इसको हमने प्याज के अंदर डाल के हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। हमने 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। उसके साथ ही 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, तकरीबन हमने 1 मिनट तक इसको भूनना है ताकि इसकी खुशबू आ जाए। जैसे ही खुशबू हमारे नाक के अंदर जाएगी उसके बाद हमने इसके अंदर मिसाले डाल देने हैं, वही मिसाले जो मैंने आपको बताए थे। और इन मिसालों में हमारे पास 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर भी है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, और साथ में हल्दी भी है थोड़ी सी। जो भी मिसाले आप इसके अंदर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना जो मिसाले मैंने आपको बताए हैं वो भी आपने डाल देने। यहाँ पे ये देखिए मैंने कसूरी मेथी ली है, 1 चम्मच भर के है, यह आपने हाथों के अंदर मसल के पीस के इसके अंदर डाल देनी है और इसको भी आपने ब्राउन करना है। 1 मिनट तक आपने इन मिसालों को भूनना है। भूनने के बाद आपने इसके अंदर मैंने 2 से 3 यहाँ पे टमाटर लिए थे, वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दी हैं। आपने हमने टमाटरों का पानी सुखाना है। जैसे ही ये गलते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आपने इसको ढक्कन दे देना है। ढक्कन देने के बाद ये देखें 5 मिनट के बाद ये देखें इनका भरता बन गया है, अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन डालने लगी हूँ। मेरे पास 3 पाव चिकन है, ये इसके अंदर डालूंगी। ऐसे आपने नहीं डाल देना, बस बोटी बोटी उठा के डालनी है ताकि ये पानी ना छोड़े। अगर ये पानी छोड़ देगा तो फिर जो है ना हम जल्दी नहीं बनेगा गोश्त, और आपको पता है ना रमज़ान है, रमज़ान में झटपट हम रेसिपी बना रहे हैं। तो ये जो झटपट रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ ना, तो आपका ये सालन तकरीबन 20 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगा अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। आपने इसको भूनना है, 10 मिनट तक आपने चिकन को भूनना है। इसका पानी भी सूख जाएगा और ये अच्छे तरीके से मिसालों के अंदर भी मिसाले इसके अंदर चले जाएंगे और ये अच्छे तरीके से गल भी जाएगा। ढक्कन लगा देना है, ढक्कन लगेगा और पानी भी इसका सूख जाएगा। ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा चिकन इस स्टेज पे है। ये देखें अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा टेंडर भी हो चुका है और अच्छे तरीके से गल भी चुका है। अब इसके अंदर ये देखें मैं आधा किलो मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने अच्छे तरीके से धो के काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे इनकी भुनाई करेंगे, साथ ही साथ ये भुनाई होगी और साथ साथ हमारा चिकन भी बन जाएगा। इसकी भुनाई होगी आलूओं की 7 मिनट। 7 मिनट इसके अंदर इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसके अंदर भी मसाला चला जाए। देखिए इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। ये देखिए आप ऊपर से ऑयल भी आ चुका है। ये देखें आपको ऑयल नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे। जैसे ये देखें ऑयल आप इसका बाहर निकल आए और आपको ऊपर से नज़र आना शुरू हो जाए तो आप समझें इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और मसाले भी इसके अंदर जा चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है आपने, जितना आप इसके अंदर शोरबा रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं इसके अंदर। मतलब कि अगर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी रखूँगी इसलिए मैं पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ। मैं 1/2 लीटर पानी इसके अंदर डालूंगी क्योंकि यहाँ पे मेरे आलू भी थोड़े से टेंडर होने वाले रहते हैं, मतलब कि थोड़े से गलने वाले रहते हैं, इसलिए मैं आधा लीटर पानी इसके अंदर डालूंगी। पानी को जैसे ही बॉईल आता है फिर इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक मैं दम पे ठहराऊंगी। 5 मिनट तक तकरीबन दम पे ठहराऊंगी ताकि हमारे आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएं और गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए इसके धुएं निकलना शुरू हो चुके हैं। माशाल्लाह से मैं आपको बता नहीं सकती इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी उस टाइम जब मैं बना रही थी, और इसका जायका इतना ज़बरदस्त था, सब घर वाले मेरी तारीफ़ें कर रहे थे। और बहुत ही मज़ेदार और जूसी ये चिकन बनता है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले भी ज़रूर आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो बस आपने क्या करना है, मेरी रेसिपी
रेसिपी को फुल वॉच करना है, आपने वही चीज़ें डालनी है जो मैंने डाली हैं। तो ये देखें हमारे यहाँ पे आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी गल चुकी है। आप धनिया इसके अंदर डाल देंगे। धनिया डाल के ना हमने 2 मिनट तक इसको जो है ना इसका फ्लेम बंद कर देना है। 2 मिनट तक ढक्कन लगा के इसको रख देना है ताकि धनिया की खुशबू इसके अंदर चली जाए। तो लीजिए माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह हमारा आलू गोश्त बन के रेडी है। यहाँ पे ये देखें इसके आलू भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आलू बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसकी बोटी भी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है और इतनी नरम मुलायम बोटी है, सॉफ्ट है, हाथ लगाने से ये टूट जाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।